हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है व्यू कंपनी का, जिसके अंदर पैनल लगा हुआ है। इनोलेक्स कंपनी का पैनल है 40 इंच का। तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि ये जो पैनल है, अभी हमारे कुछ जो मेंबर्स हैं जो अभी हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें से कोई एक भाई का ही है ये। तो इसको अभी हम रिपेयर करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलेगी। अभी देखेंगे सेट तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन अगर आप इसकी कंडीशन देखेंगे किस तरह की कंडीशन है, पैनल के अंदर थोड़ा सा स्लो मोशन अभी हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से स्लो मोशन में अभी हमारा पैनल चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो नो सिग्नल है, स्लो मोशन में ये जो हमारा आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी इस पैनल को हम चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर मिलती है। क्योंकि अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है वो भी पैनल की ही चल रही है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल को रिपेयर करने के लिए सेट आते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकली सिखाया जाता है किस तरीके से आप किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। पैनल में शॉर्टिंग होती है, किस तरीके से रिपेयर करते हैं, वो सब चीजें हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इसके अंदर देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ऊपर देगा आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो कुछ पार्ट्स और टूल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, ताकि आप इजिली किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकें। तो अभी हमने एक पॉइंट को ग्राउंड कर दिया है और मल्टीमीटर को सेट किया है डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फुल एचडी पैनल है और पैनल का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पैनल का नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो सेट है व्यू कंपनी का है। तो अभी अगर हम इसके अंदर वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज देखिए यहाँ पे हमारे को परफेक्ट तरीके से वोल्टेज जो है देखने के लिए मिल रही है। और ये जो वोल्टेज है ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डीसी सर्किट हमारा यहाँ पे बना हुआ है, और इस डीसी सर्किट से जो वोल्टेज हमारी निकलती है, तो सबसे पहले क्या वोल्टेज बनेगा भाई? 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन के हमारी कहाँ जाती है? टीकॉन आईसी के अंदर जाती है। तो टीकॉन आईसी पे अगर मैं पास में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारे को एक चीज कंफर्म हो जाएगी 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है परफेक्ट है। तो देखेंगे बिल्कुल ओके, हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एफएफसी के द्वारा जो है दो पीसीबी इसके अंदर लगाई गई है। तो दो एफएफसी इसके अंदर लगाई गई है जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दो एफएफसी के द्वारा एक इधर की तरफ सप्लाई जा रही है और एक इधर की साइड जो है हमारी कॉफ आईसियां लगी हुई हैं, और इधर की साइड हमारा ये ब्लैंक है पैनल। तो यहाँ पे वोल्टेज जो 3.3 वोल्ट ओके है। रोम आईसी की भी अगर मैं चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो रोम आईसी की वोल्टेज बिल्कुल ओके होने के बाद अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो अभी जो मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे पहले 3.3 वोल्ट के बाद कौन सी वोल्टेज बनेगी? एवीडीडी। तो एवीडीडी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एवीडीडी वोल्टेज हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो बूस्ट वोल्टेज जो है हमारी एवीडीडी की चेक कर लेते हैं। ये जो सर्किट है ये सर्किट हमारा एवीडीडी के लिए है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 17 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। यहाँ पे 17 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो 17 वोल्ट है, इसी 17 वोल्ट से हमारी और भी वोल्टेज बनती है, जैसे कि VGH है, VGL है, ये सभी वोल्टेज हमारी परफेक्ट तरीके से बनती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH वोल्टेज देखते हैं तो VGH वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी वोल्टेज अगर हम VGL वोल्टेज देखेंगे तो VGL की क्या कंडीशन है, VGL भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो VGL वोल्टेज हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक VGL का पॉइंट बना होगा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ पहले, और इसको रिमूव करके अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो VGL के पॉइंट पे मेरे को -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, -8 वोल्ट के आसपास है क्योंकि 97 है। तो ये वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी कि VGH, VGL, AVDD ये सभी वोल्टेज ओके हैं। और फिर भी अगर कंडीशन इस तरीके की आ रही है तो देखिए होता क्या है, कई बार हमारी कॉफ आईसी जल जाती है, तब भी हमारे को इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिलती है। गेट सोर्स कॉफ लगी हुई है, इसके अंदर गेट कॉफ भी लगी हुई है। तो पहले हम ऊपर का स्ट्रक्चर चेक करते हैं, अगर फिर भी हमारे को फॉल्ट नहीं मिलेगा तो हमारे को अंदर पैनल को खोल के चेक करना पड़ेगा अंदर पैनल की क्या कंडीशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, गेट कॉफ आईसी के ऊपर कोई भी डाटा या सिग्नल मिसिंग होता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है।
तो दोस्तों पैनल में काफी सारी दिक्कतें हमारे को अलग अलग टाइप्स की देखने के लिए मिलती है। अगर आप भी कई जगह से ट्रेनिंग ले चुके हैं और आपको परेशानी होती है पैनल को रिपेयर करने में, कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा किस तरीके से आप पैनल को रिपेयर करेंगे। तो आगे की और कंडीशन में यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है और इस टीकॉन आईसी की जो इनपुट वोल्टेज होती है वो हमारी जो वोल्टेज है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 1.2 वोल्ट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, 1.134 के अराउंड। और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या है, ये दोनों वोल्टेज हमारी ओके हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की कंडीशन है तो हमारे को यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। अगर पैनल में कहीं पे शॉर्टिंग नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम पैनल को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डायोड मोड की रेंज पे, और यहाँ पे क्या है हमारे को इम्पीडेंस चेक करना पड़ेगा। इम्पीडेंस चेक करने के लिए रेड वायर को कहाँ लगाएंगे, ग्राउंड में लगाएंगे। और ब्लैक वायर से अगर हम इम्पीडेंस चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे को इम्पीडेंस देखना पड़ेगा। कौन कौन सा इम्पीडेंस चेक कर सकते हैं हम, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 723 ओम्स की रीडिंग दिखा रहा है। और भी अगर हम आगे चेक करते हैं तो देखिए क्या क्या रीडिंग हमारे को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे को वीजीएच के पॉइंट पे 537 ओम्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है, 537 ओम्स ओके है। 3.3 वोल्ट की लाइन में 302 ओम्स की रीडिंग दिखा रहा है, ये भी ओके है। और अगर हम वीजीएल की लाइन में देखेंगे तो वीजीएल में हमारे को उल्टा चेक करना पड़ेगा, रेड वायर से चेक करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 655 ओम्स की रीडिंग मिल रही है, ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट हमारी ये सभी चीजें ओके हैं। फिर भी अगर कंडीशन सेम है तो हमारे को यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पे वीजीएच का। तो वीजीएच के पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो रीडिंग है काफी ज्यादा मिल रही है, 2.9 के अराउंड मिल रही है। तो ये एक रीडिंग ओपन होने की रीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये हमारा जो आता है ये डीसी टू डीसी आईसी से आता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, अगर हम डीसी का सर्किट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसका जो आईसी है IN518 आईसी का यूज किया गया है डीसी टू डीसी का। तो इस आईसी से हमारा ये वीजीएच वोल्टेज जो है वो रिटर्न निकलता है, तब हमारा गेट ऑफ आईसी के अंदर ये जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो एक बार इसकी कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इसलिए हम चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे को रीडिंग ज्यादा मिल रही है। तो रीडिंग ज्यादा मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग मिलनी चाहिए हमारे को 500 600 700 के बीच में हमारे को रीडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे को यहाँ पे ज्यादा रीडिंग मिल रही है तो एक बार हम यहाँ पे मल्टीमीटर को फिर से सेट करते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे और फिर से हम पावर लगाते हैं। पावर लगाओ, और पावर लगाने के बाद यहाँ पे हम अगर कंडीशन देखते हैं तो वीजीएच की वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो वीजीएच पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे को 2.4 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, 2.4 वोल्ट। तो 2.4 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वीजीएच जो मिलना चाहिए हमारे को कितना मिलना चाहिए, 25 26 27 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGHP है, VGHP जो होता है हमारा पॉजिटिव वोल्टेज, ये हमारा जाता है आईसी के अंदर, फिर आईसी से हमारा प्रोसेस होके निकलता है, तभी हमारा गेट ऑफ पे ये जाता है। तो अगर हम गेट ऑफ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये हमारा VGH का पॉइंट है, और इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे तो ये VGH का है। तो VGH के इस पॉइंट पे अगर मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 2.5 वोल्ट मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे को ज्यादा वोल्टेज देने की जरूरत है, तभी हमारा जो पैनल है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो इसके लिए क्या है कि हमारे पास एक इस तरीके का जो है एक टूल की तरह हम यूज करते हैं इसको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL का मेरा यहाँ पे खराब हो चुका है, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे गलत जगह लग गया था तो ये हमारा खराब हो गया है। तो अभी हमारा VGH का पॉइंट सही चल रहा है और हमारे को VGH की जरूरत है। तो VGH देने से पहले हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। पहले हम वोल्टेज को कम कर लेते हैं, एकदम से हमारे को वोल्टेज ज्यादा करके इसके अंदर नहीं देना है, क्योंकि हमारी कॉफ खराब हो सकती है। तो इसके लिए अभी हम क्या काम करेंगे, सेट को ऑफ कर लेते हैं। और सेट को ऑफ करने के बाद मैं इसकी वायरिंग करता हूँ। तो वायरिंग में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव के लिए है, तो मैं इसको 12 वोल्ट पॉजिटिव जोड़ देता हूँ। पेस्ट हमारे को चाहिए, ये पेस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 12 वोल्ट पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ।
तो देखिए पैनल को रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारे जो मेथड होते हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पैनल को देखिए रिपेयर करने के लिए कुछ टूल्स की भी ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैनल को रिपेयर करने के लिए बॉन्डिंग मशीन या लेजर मशीन ही चाहिए। कुछ अलग से टूल्स भी होते हैं जो आपके पास परफेक्ट तरीके से होने चाहिए, जो कि हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करने हैं। तो अभी क्या है, मैं इसको एक पॉइंट हम इसको ग्राउंड में लगाएंगे। तो ये हमारा ग्राउंड का पॉइंट है। तो इसको मैं यहाँ से छील के हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं। तो जब भी आप काम करते हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग से काम करेंगे तो ही आपका काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ग्राउंड से। तो देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो ये मेरा ग्राउंड हो गया है। अभी हमारी जो वोल्टेज रहती है वो हमारी VGH वोल्टेज हमारे को चाहिए। तो VGH हमारा ये पॉइंट है। तो VGH पॉइंट को हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि एकदम हाई वोल्टेज हमारे को नहीं देना है। पहले हमारे को इसकी वोल्टेज क्या है डाउन करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने इसको सेट कर रखा होता है हाई वोल्ट पे, और सीधा अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो हमारा जो ऑफ IC है वो खराब होने के चांस होते हैं। तो अभी क्या है कि मैं इसको धीरे धीरे वोल्टेज को डिक्रीज करूंगा। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, एक पावर लगाओ। पावर लगा के अभी हम इसकी वोल्टेज को कम करते हैं धीरे धीरे करके। अभी जैसे हमारा सेट ऑन होता है तो देखेंगे कितने वोल्ट पे हमारा ये सेट है, 26 वोल्ट पे। तो 26 वोल्ट से हम इसको कम करते हैं धीरे धीरे। तो हम इसको ले आते हैं 20 वोल्ट के आसपास ले आते हैं। तो 20 वोल्ट देके ट्राई करेंगे क्या कंडीशन रहेगी। तो मैं यहाँ पे 18 और 20 वोल्ट पे हम इसको सेट करते हैं और फिर हम इसको ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, सेट को ऑफ करो। सेट ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, तो ये हमारा VGH का पॉइंट है। फिलहाल अभी हम इसके अंदर सप्लाई क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि IC से हमारा रिटर्न वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन दो बनती है, या तो हम IC को चेंज करें या फिर हम ऐसे अलग से लगाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारा चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे को IC को रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी क्या है कि सप्लाई को दोबारा लगा के हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे पावर ऑन करो। यहाँ पे हम वोल्टेज देख लेते हैं कितना वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो अभी हमारा जो 18 वोल्ट है वो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार पिक्चर की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन पिक्चर की बनेगी। थोड़ा सा आराम से यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, पकड़ो। तो अभी क्या है कि हम इसको साइड में करते हैं और इसको पिक्चर की कंडीशन एक बार देख लेते हैं। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी पिक्चर बन रही है। तो अभी क्या है कि मैंने यहाँ पे जो वोल्टेज सेट किया है वो 19 वोल्ट पे सेट किया है। यहाँ पे आप 25 वोल्ट तक ले जाके छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, जिसके अंदर हमने अलग से एक बक बोर्ड लगाया है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं तो रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, जाहिर सी बात है। काफी सारे जो टेक्नीशियन आते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैनल को रिपेयर करने में या सॉफ्टवेयर की आती है। इसकी स्पेशल क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप बटन पे आप क्लिक करें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।